अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन व सामीन। इससे कबल कराची और सिंध की तारीख़ के मज़मून पे चंद ऑडियो आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। कराची और सिंध की तारीख़ को हिंदुस्तान और बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ से अलहदा नहीं किया जा सकता। जब हम हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ का ज़िक्र करते हैं तो इसकी इब्तदा 650 क़ब्ल मसीह में शुरू करते हैं और इस अहद को 800 ईस्वी तक लाते हैं। कदीम अहद की तारीख़ आम तौर से मगध सल्तनत के क़याम से शुरू करते हैं और इस अहद को 8वीं सदी ईस्वी तक लेकर आते हैं कि जब सिंध पर अरबों ने हमला किया था। हिंदुस्तानी तहज़ीब ने अपने अंदरूनी असरात और ज़रूरियात के तहत तहज़ीबी तौर पर तरक्की की। हिंदुस्तान में कदीम बाशिंदों के लिए द्रावड़ कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ आर्य आए जिन्होंने हिंदुस्तान की तहज़ीब व कल्चर को बदल कर रख दिया। इनके बाद आने वालों में यूनानी, शक, कुशां, हुन, फिर अरब, तुर्क और मुग़ल थे जो हिंदुस्तान के बाशिंदे बन गए। हम देखते हैं कि दुनिया के हर मुल्क का एक या कई नाम होते हैं। ये नाम कभी तो इस मुल्क के जोग्राफियाई इलाके की निस्बत से होता है, कभी कौम के नाम पर, कभी इसकी सियासी या समाजी शनाख्त के हवाले से। ये भी होता है कि दूसरे लोग किसी मुल्क को एक नाम देते हैं और बाद में वही नाम मकबूल हो जाता है। कभी इस मुल्क के रहने वाले अपने मुल्क का कोई नाम रख लेते हैं ताकि वो इससे पहचाने जाए। आज हम जिस मुल्क को हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, माजी में इसके कई नाम रहे हैं। जब आर्य यहाँ पर आए तो उन्होंने दरियाए सिंध की मुनासबत से हिंदुस्तान के शुमाली इलाके को सिंध कहा। ईरानियों ने जब यहाँ अपना इक़्तिदार कायम किया तो उन्होंने सिंधु या सिंध को हिंद कर दिया। जब यूनानी हमला आवर आए तो हिंद इनके यहाँ इंडोस, इंडिका और इंडिया हो गया। आर्यों ने जब वादी गंगा और जमुना में हिजरत की तो उन्होंने इसे आर्यावर्त और मजझम देश के नाम से पुकारा। आर्यावर्त के मायने हैं आर्यों के रहने की जगह। ये किसी एक ख़ास इलाके के लिए कभी नहीं रहा। कभी इसको गंगा के वस्ती इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि जिससे आसाम और मशरक़ी इलाकों को निकाल दिया जाता था। कभी आर्यावर्त को हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के इलाके के लिए बोला जाता था। जैन मत और बुद्ध मत के मानने वाले इस इलाके को मजझम देश कहते थे। आर्यावर्त के अलावा इसे भारतवर्ष के नाम से भी पुकारा जाता था। भारत एक कबीले का नाम था जिसकी मुनासबत से ये नाम दिया गया। हिंदुस्तान का लफ्ज़ अफ़गानों ने शुरू किया। इसे बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान भी कहा जाता है जो इसके फैलाव और वसअत को ज़ाहिर करता है। उर्दू में अब हिंदुस्तान का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जबकि अंग्रेज़ी और दूसरी यूरोपीय ज़बानों में इंडिया मकबूल है। सरकारी तौर पर इसे भारत भी कहा जाता है। मौरख़ों ने हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ को आर्यों की आमद से शुरू किया और हिंदुस्तान की तहज़ीब को आर्याई तहज़ीब करार दिया। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने भी इसकी हिमायत की और इसे इंडो यूरोपीय तहज़ीब का नाम दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब हिंदुस्तान की तहज़ीब आर्याई हो गई तो इससे गैर आर्याई लोग जिनमें हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे भी थे वो अलग कर दिए गए। मौरख़ों ने गंगा और जमुना की वादी और इसकी तारीख़ पर ज़्यादा तवज्जो दी क्योंकि यहाँ के मैदानी इलाक़ों में बड़ी बड़ी सल्तनतें और अम्पायर्स बने। इन सल्तनतों की तारीख़ इनके लिए दिलकशी का बाइस थी, जबकि जुनूब पहाड़ों, वादियों और दरियाओं की वजह से छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए इनकी तारीख़ भी उलझी हुई थी। आर्यावर्त के इस नुक्ता नज़र से जनूबी हिंदुस्तान ने सख्त रद्द अमल किया जिसके नतीजे में
उन्होंने तमिल कल्चर की अहमियत को उजागर करते हुए तमिल ज़बान को मुक़द्दस ज़बान का दर्जा दे दिया। अपनी तारीख़ की अज़मत का इज़हार उन्होंने चोल और पांड्या ख़ानदानों की हुकूमतों से ज़ाहिर किया। हिंदुस्तान के लिए कदीम ज़माने में जम्बू द्वीप का नाम मिलता है, जो शायद पूरे मुल्क के लिए बोला जाता था। ये नाम अशोक के कुतुबों और पुराणों में मिलता है, लेकिन पूरे मुल्क को कभी आर्यावर्त या भारतवर्ष नहीं कहा गया। इसी तरह जब हम कराची की तारीख़ पर नज़र डालेंगे तो उसमें भी हमें कराची के वक्त के साथ साथ तारीख़ में नाम बदलते नज़र आएंगे।